अहमद है। और हम जो है बायो एमसीक्यूज के डिस्कशन करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है दैट इज पहले एमसीक्यूज में एक गलती थी, पहले वो आप सही कर रखें। डी ऑप्शन कर दो बोथ बी एंड सी। डी ऑप्शन कर दो बोथ बी एंड सी। खैर है, फिर अपने लिए ग्रेस मार्क्स दे दो। हाँ खैर, अगर इसकी वजह से किसी का गलत हुआ है तो। डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी कर दो। शाबाश, स्टार्ट करते हैं। हाँ, dash is a vestigial organ in female. So mammary gland is vestigial organ but in male, and it is functional in female. Tailbone both male female. Appendix both male and female. So D option both B and C will be correct. Huh? That is the vestigial organ in female. Huh? Second है example of a homologous organ. तो पहले तो आपको होमोलोगस आर्गन का पता होना चाहिए। होमोलोगस आर्गन जी, यहाँ पे मैं चंद बातें लिख देता हूँ, आगे एमसीक्यूज में भी वो काम आएगी। होमोलोगस आर्गन मीन हैविंग सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। और जी होमोलोगस आर्गन सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन, और ये प्रोवाइड एविडेंस फॉर अ डाइवर्जन एवोल्यूशन। ये कौन सा? डाइवर्जन एवोल्यूशन के लिए ये प्रोवाइड कर रहा है हमें क्या? तो ये दो बातें आपने, और इसके अपोजिट अगर आएगा तो वो एनालॉगस होगा, वहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेम और डाइवर्जन के वजह। तो अब आप जरा इसमें देखो, आर्म ऑफ ह्यूमन एंड विंग्स ऑफ बैट, इन दोनों के स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं लेकिन फंक्शन, आर्म को हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रेस्पिंग, और बेट ऑफ विंग्स ऑफ बेट दैट इज फॉर फ्लाइंग। बाकी देखो विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड आर्म ऑफ ह्यूमन दे आर व्हाट? ये तो बिल्कुल हाँ, और विंग ऑफ इंसेक्ट एंड विंग ऑफ अ बर्ड ये भी हाँ। तो ये होमोलोगस आर्गन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वन है। हाँ हाँ, थर्ड है विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लामार्किज्म। लामार्किज्म, हाउ जिराफा गॉट देयर लॉन्ग नेक। लॉन्ग नेक जो है वो किस तरह पाया था जिराफा ने, ये भी एक्सप्लेन किया था। और लॉस ऑफ लिम्ब एंड स्नेक, स्नेक के पहले पांव थे लेकिन यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन की थ्योरी की वजह से जो आर्गन आप इस्तेमाल नहीं करोगे वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बोथ बी एंड ए एंड बी। हाँ, फोर्थ है डैश वाज कंसिडर एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। ये कनेक्टिंग लिंक का मैं लिस्ट लिख देता हूं। कनेक्टिंग लिंक तो जिया एक है वेरानोप। वेरानोप इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। दूसरा जो आपके बुक में जिक्र है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इसी तरह है बेटा डिप्नोई फिश। डिप्नोई फिश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस। इसी तरह आएगा बेटा ओनिकोफोरा क्लास है। ओनिकोफोरा जो है ये क्लास है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड एडानेल एंड आर्थ्रोपोड्स। और प्लांट में भी एक जिक्र है साइलॉप्सिडा। साइलॉप्सिडा, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडियोफाइट्स। तो ये आपके बुक में कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स। फिफ्थ है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये थ्योरी ऑफ किसकी है? चार्ल्स डार्विन, जो कि ए ऑप्शन है। सिक्स है द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन इज गिवन बाय। तो यूज और डिसयूज अभी आपको बता दिया, ये कौन? लामार्क ने किया था, जो कि ऑप्शन क्या है? बी। सेवन है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फाउंड एंड डैश। जब भी आ जाए जेनेटिक ड्रिफ्ट
तो आपने क्या याद रखना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इसके लिए बता दूं आपको चंद बातें। तो वो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो चेंज होगा एंड जीन फ्रीक्वेंसी, किस में, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, किस कहाँ पे, स्मॉल पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन में, और बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, किसकी वजह से, माइग्रेशन की वजह से। तो ये तीन बातें जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए याद रखना है। तो अब इसमें देखो, इनमें तीन बातों में कोई है, कौन सा है, स्मॉल पॉपुलेशन। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 8th MCQs है, लामार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज नोन एज हाँ, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब ये था कि जुया अगर आपका हाथ कट जाए तो आपके आने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनके भी हाथ, हाँ, और इसी तरह अगर आप डॉक्टर बन जाए तो आपके जितने भी आने वाले ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, कि कितना मजा होता ना। हाँ, लेकिन ये रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन जेनेटिक वाले ने इसको रिजेक्ट किया है। हाँ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आवाज आ रही है, नहीं आ रही आवाज, आवाज आ रही है, ये क्या कर रही है। हाँ, 9th है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अस्मत अगोरा समशखा दल तबियाची कम दे न रसिका नजमा मजा से सही रेखा दल तबरालो सवा सोक रसई दल ते बरकम। किसने कहा जल्दी जल्दी पढ़ाए, वो नीचे चले जाए, कीज मौजूद है वहां पे। अस्मता, हाँ, तो व्हाट वाज ए 9th MCQ है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, हाँ, ये तमाम एवोल्यूशन है। हाँ, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो था वो क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता था एज अ हाइड्रोजन सोर्स। और क्या है जो रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो क्या होगा, सल्फर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 10th है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लामार्क थ्योरी। तो लामार्क थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज एंड यूज ऑफ, और दूसरा इनहेरिटेंस, तो बोथ एंड बी ऑप्शन। 11th है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहां पे देखो है, होमोलोगस ऑर्गन आर फंक्शनली डिफरेंट। फंक्शनली वो क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। हाँ, फंक्शनली डिफरेंट एंड स्ट्रक्चर ये लाइक, तो ये जुमला सही है। और यहां पे क्या मांग रहे हैं, इनकरेक्ट। बी है, एनालॉगस ऑर्गन आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली, ये रंग है। हाँ, तो बस बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 12th है, एनालॉगस ऑर्गन शोज। एनालॉगस ऑर्गन कौन, ये डाइवर्जन इवोल्यूशन, तो एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्ज। ये डाइवर्जन और कन्वर्जन का मैं आसान सा बता देता हूं। एज लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक खानदान और इसके है 3 अफराद। ए चला गया अमेरिका, बी चला गया इंडिया और सी चला गया अफगानिस्तान। अब देखो तीनों एक जैसे थे, लेकिन अमेरिकन जब वापस आ गया उसका चाल डाल कैसे होगा, कैसे होगा पता है ना। इंडिया वाला अमेरिकन जब आएगा वापस क्या कहेगा, हाय डैड हाउ आर यू, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड यू हैव, कहेगा ओनली द वन एंड दैट इज योर मदर, ओह शिट वेरी बोरिंग लाइफ, आई हैव एटलीस्ट 25-30। तो अब ये देखो इंडिया वाले कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, काऊ भी हमारी मदर है, गायें भी हमारी। इसका सोच अफगानिस्तान वाले कहेगा सड़ी दामन शेखा द्वाणों नगोरेरा सर कलम को मखा। तो अब देखो एक ही जैसे थे लेकिन अब डिफरेंट हो गए, डाइवर्ट हो गए। तो जब डाइवर्ट हो गए इनके चाल डाल ये सब कुछ क्या हो जाते हैं, हाँ, कन्वर्जन इवोल्यूशन है, कन्वर्जन। अब ये अमेरिका से आ गया कन्वर्ज होकर, हाँ, इंडिया से आ गया, अफगानिस्तान से आ गए और सबको आपने तबलीग में भेज दिया, तबलीग में चले गए। अब सब क्या करेंगे, कैसे हो, खैरियत से हो,
बस कम से कम जिंदगी में एक बार शावरमा जरूर आपने लगाने हैं। सही है, शावरमा नहीं, कम से कम से रोजा तो जरूर, से रोजा नहीं तो कम से कम तालीम किया करो। अल्लाह आपकी जिंदगियों में दीन की जो रिलेटेड उससे जितने भी जिम्मेदारियां होगी वो भी आप संभालोगे, और जो दीन की जिम्मेदारियां संभाल दे अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छा बनाएगा और आखिरत भी, और जिस दुनिया के पीछे आप भागोगे वो भी आपके पीछे फिर आप आएगी, लेकिन आप उसको तवज्जो नहीं दोगे। तो तमाम की सोच एक ही हो जाती है जब एक ही माहौल इख्तियार होता है। तो दैट्स व्हाई क्या होगा, ये कन्वर्जन। और कन्वर्जन एवोल्यूशन ये प्रूफ कौन देता है? एनालॉगस ऑर्गन। खबचिया 13th MCQ है, a group of population that have the potential to interbreed in nature species. C option is the correct. 14th, the total aggregate of gene in a population at any time is called ZIA. लेट्स सपोज ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो टोटल जीन फ्रीक्वेंसी है किसी भी टाइम में, दैट टोटल जीन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड व्हाट? जीन पूल। क्या कहेंगे उसको हम? जीन पूल। जो स्विमिंग पूल ना खा, जीन पूल। डी ऑप्शन। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सर्व्स नो अपेरेंट पर्पस? वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई फंक्शन है? कोई फंक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन? तो अपेंडिक्स मेल में नॉट है, नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन है। कोकिक्स भी है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी है, तो ऐसा कोई है जो नहीं है, तो नन ऑप्शन करेक्ट। 17, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर ड्यू टू, तो मारते वीडियो क्या होगा इसमें जरा देखो? माइग्रेशन, सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। हाँ। 18th है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन के लिए सबसे पहले आएगा जीएनआरएच, फिर एलएच या आईसीएसएच, और फिर ये जाकर क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 19, डार्विन्स फिंचेस वर फाउंड इन, जो कि कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 20th, of the following which was used by Lamarck to prove theory of acquired character? तो जेराफ हाउस ने यूज किया था, जो कि ऑप्शन क्या है? डी है। 21st है, which scientist and his recapitulation theory state that ontogeny recapitulate phylogeny? एक्सप्लेन करूं? हाँ, बस यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट, डेट अर्नस्ट हैकल। उसने कहा था कि अंटोजिनी कहते हैं स्टडी ऑफ एजिया होगो रही मना, अंटोजिनी रिकेपिचुलेट फाइलोजिनी। जिया वो कह रहे ना अंटोजिनी कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। कौन सा? एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट पर अगर आप नजर डाल दो तो वो आपके एवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है वो रिपीट कर रहा है। कैसे? जो एवोल्यूशन ये कहता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म बने हैं एक सिंगल सेल से। पहले बैक्टीरिया मौजूद था, बैक्टीरिया के बाद धीरे धीरे प्रोटिस्ट बन गए, प्रोटिस्ट के बाद बना एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट से फिर बने पोरेफ्रा, फिर सलेंट्रेट, प्लेटियलमेंटस, स्केलेमेंटस, एनालेट, मोलस, आर्थ्रोपोड, एकांडम, हेमिकार्डेट, कार्डेट, और फिर आप वजूद में आ गए। इसी तरह एवोल्यूशन। तो आप अगर देखो ये तमाम प्रोसेस से आप गुजर कर एक मैमल बने हो, तो वो कह रहे अगर आप ये देखो तो आपका जो एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट है वो ये रिपीट कर रहे हैं। ए सिंगल सेल से आपका स्टार्ट हो गया, जाइगोट से आपका स्टार्ट होता है ना। फिर उसके बाद स्टेजेस आते हैं आपके। पहला स्टेज क्या आते हैं? मरूला के बाद है गास्ट्रूला, डाटोला, प्रोटेस्ट की तरह, फिर एनिमल लाइफ प्रोटेस्ट की तरह, फिर फिश और एम्फीबियन की तरह ये स्टेज, फिर गास्ट्रूला के बाद एम्ब्रियो के बाद फिर आप फीटस के बाद फिर आप पैदा हो जाते हो एज अ बेबी। तो अब ये देखो इसमें से वो तमाम जो आपका एवोल्यूशन हिस्ट्री है वो रिपीट हो रहा है, सिंगल सेल से स्टार्ट और फिर आप मैमल बन गए। हाँ,
तो वो तमाम रिपीट हो रहा है। ये कौन कह रहे? हाँ 22nd, p plus q whole square is equal to p square plus 2pq plus q square is equal to 1 represent what? ये है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, और ये उस पॉपुलेशन के लिए हम अप्लाई करेंगे जो कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है, और वहां पे ये जीन फ्रीक्वेंसी मालूम करेगा। क्या उस पॉपुलेशन में ये क्या मालूम करेगा? जीन फ्रीक्वेंसी मालूम करेगा कि कोई जीन कितने मिकदार में मौजूद है। तो डेट्स वाई जीन फ्रीक्वेंसी मालूम करोगे पॉपुलेशन में तो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। 23rd, the ship used by Charles Darwin during the sea voyage was a HMS Beagle, जो कि ऑप्शन ए है। 24th है, which hormone cause ovulation? LH cause ovulation, जो कि ऑप्शन सी है। 25th है, fertilization occur in which of the following? Oviduct is also called fallopian tube, fallopian tube is also called, और ओविडक्ट में कहां पे होगा? एम्प्यूला में, मोस्टली एम्प्यू, तमाम में हो सकता है लेकिन मोस्टली। 26 है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन इज, मिल्क को रिलीज करने वाला हार्मोन कौन है? और अगर मिल्क प्रोडक्शन होता तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट, दैट इज ऑक्सीटोसिन। 27, डैश इज अ लाइटिक एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म। ये आपको पता है ना, स्पर्म हेड में एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, और एक के पास होता है हाइलुरोनिक एसिड। तो ये यहाँ पे जब रिलीज कर देता है तो हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करके उसमें पोर फॉर्मेशन कर देता है, और जब पोर फॉर्मेशन होगी ये न्यूक्लियस इंजेक्ट करेगा इनसाइड द एग और मेक व्हाट? फर्टिलाइज एग। तो हाइलुरोनिडेज जो है, और ये हाइलुरोनिडेज कौन से क्या है? कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट या कॉपर्स? प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ। 28, हाउ मेनी ऑटोसोम डज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैव? जी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लाइड होता है क्या डिप्लाइड? ये अगर आपको पता हो बस फिर आसान है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में बताता चलूं आपको कि ये होता है डिप्लाइड। हाँ, इसमें जब मियासिस हो जाती है, मियासिस 1, तो इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ जाते हैं, और वो क्या है? तो ये डिप्लाइड है। और जितने भी डिप्लाइड सेल है उसमें 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होंगे और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो 22 पेयर मीन, और यहाँ पे है 44। 29, हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट? स्पर्म लोकोमोशन कैसे होती है? फ्लैजेला। 29। 38, एक्रोसोम इज फिल्ड विद, एक्रोसोम के अंदर क्या होता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम विच डाइजेस्ट द हाइलुरोनिक एसिड, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि ऑप्शन सी है। 31, स्पर्म प्रोडक्शन बिगेन एंड डैश। हाँ, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोडक्शन होकर फिर जाता है रेटिस टेस्टिस, रेटिस टेस्टिस से फिर वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से फिर एपिडाइडेमस, एपिडाइडेमस से फिर वासा डिफरेंशिया, फिर एजिकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा से आउटसाइड। हाँ, दैट इज द पाथवे ऑफ स्पर्म पैसेज। हाँ, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कौन सा है? 32, द सेल प्रोड्यूस बाय फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, ये जो हमारे पास बना है फर्टिलाइज किया, इसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड द इंटरस्टिशियल सेल इज स्टिमुलेटेड बाय, तो ये एलएच जो है ये लेडिक सेल, कौन से? लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा? ना कमी हो गया, 33rd था ना, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। हाँ। 34, द लेयर ऑफ द यूटेराइन वॉल दैट इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जिया एंडोमेट्रियम में, तमाम एंडोमेट्रियम को अगर आप देख लो
तो एंडोमेट्रियम के 3 लेयर होते हैं जिसको आपने याद रखना है। बी से मुराद, सी से मुराद और सी से एस से मुराद स्पंजी और कंपैक्ट। तो ये जो स्पंजी और कंपैक्ट लेयर है ये इसकी शेडिंग होती है और इसको हम फंक्शनल लेयर भी कहते हैं या हार्मोनल डिपेंडेंट लेयर भी कहते हैं। तो नॉट ऑल एंडोमेट्रियम बट द फंक्शनल लेयर। हाँ 36 द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज और नॉर्मल अगर आ जाए नॉर्मल 21 से लेकर 35 तक और एवरेज 28 डेज। हाँ तो यहां पे 28 ऑप्शन है। MCQs रह गया माशाल्लाह। हाँ द हार्मोन दैट वर्क विद एस्ट्रोजन टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। तो एंडोमेट्रियम के बनाने में एस हार्मोनल डिपेंडेंट मैंने एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। 36 है द एवरेज मेन द हो चुका ना। 37 द स्ट्रक्चर बिटवीन द यूट्रस एंड द विजाइना इज। ये है यूट्रस, यूट्रस के बाद ये उसका ये नैरो एंट्रेंस टुवर्ड द यूट्रस दैट इज कॉल्ड सर्विक्स और यहाँ पे विजाइना। तो सर्विक्स इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन हाँ तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी। 38 आफ्टर ओवुलेशन पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिक्रीज रैपिडली। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन सिक्रीशन? लिया ओवुलेशन के बाद कार्पस लूटियम बनेगा क्या? नहीं। और जब भी कार्पस लूटियम बनेगा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन जाकर नेगेटिवली क्या करेगा? GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस को स्टॉप करेगा। जब ये स्टॉप हो जाएगा क्या नहीं आएगा? LH नहीं आएगा और LH लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि LH अपना काम कर चुका है और मजीद हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है बस। तो यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन हाई एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल कॉज द नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन ऑफ LH सिक्रीशन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। हाँ 39 spermatogenesis is regulated by a negative feedback control system in which follicle stimulating hormone stimulate the step and sperm cell formation. What is the negative feedback signal associated with the sperm cell production that inhibit pituitary formation of FSH? area फागोरे ये आता है GnRH और ये FSH के लिए भी आता है ना। और ये दोनों जो है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? स्पर्म प्रोडक्शन। अब जब स्पर्म प्रोडक्शन हाई हो जाता है, लेवल बराबर हो जाता है, तो इस हाई लेवल ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन को देखकर सेरोटोली सेल, कौन से? सेरोटोली सेल एक हार्मोन सिक्रीट कर रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं? और ये इनहिबिन जाकर GnRH की सिक्रीशन और जब GnRH स्टॉप ये तमाम स्टॉप स्पर्मेटोजेनेसिस भी स्टॉप। तो यहाँ पे क्या आएगा? इनहिबिन। 48 है एज मेंस्ट्रुएशन एंड्स अप, जब ब्लीडिंग खत्म हो जाती है तो क्या होगा? एस्ट्रोजन लेवल इन द ब्लड राइज रैपिडली। तो क्या होगा? दूसरा लेवल स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? प्री ओवुलेटरी स्टेज। मेंस्ट्रुएशन पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज कौन सा है? प्री ओवुलेटरी। तो प्री ओवुलेटरी फेज में एस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और ये एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कौन करता है? कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन करता है। डेवलपमेंट ओवेरियन, हाँ तो डेवलपमेंट कौन सा? डेवलपमेंट ओवेरियन फॉलिकल जिसका नाम क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में अभी फर्दर डेवलपमेंट होगा, ये बनेगा क्या? ग्राफेन फॉलिकल और ग्राफेन फॉलिकल के बाद ये रप्चर होकर कार्पस लूटियम बनेगा। तो दैट्स व्हाई अगर सेकेंडरी फॉलिकल जिक्र नहीं है तो डेवलपमेंट फॉलिकल है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। हाँ 41 अ वुमन इज ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट। एक औरत अपने बच्चे को दूध दे रही है ड्यूरिंग सकलिंग। सकलिंग के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड? तो सकलिंग के दौरान कौन सा हार्मोन आएगा? ऑक्सीटोसिन। और काज व्हाट? लेट डाउन रिफ्लेक्स, मिल्क रिलीज फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
42. In order for milk to flow from the nipple of the mother and to the mouth of the nursing infant, which of the following must occur? तो वही है, क्या होगा? ऑक्सीटोसिन आएगा कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये ए ऑप्शन बी सही होता, लेकिन अगर होता प्रोलैक्टिन लेवल फॉल नहीं राइज होता। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, 43 है, ड्यूरिंग द वीक फॉलोइंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद जो वीक आता है तो एंडोमेट्रियम इंक्रीज इन थिकनेस 5 to 6 मिलीमीटर, व्हाट सिमुलेट दिस इंक्रीज? कौन करता है? आफ्टर ओवुलेशन कार्बोस्लूटियम बन जाता है और कार्बोस्लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है मेक द एंडोमेट्रियम, इट मेक द एंडोमेट्रियम मोर थिक, सिक्रीटरी एंड वास्कुलराइज। तो कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है। हाँ, इसमें है प्रोजेस्टेरॉन ऑप्शन, सी ऑप्शन। हाँ, 44 स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म बाय डैश। जी आपको पता है ना कि मेल में एबिलिटी है फॉर लाइफ टाइम स्पर्म प्रोडक्शन एंड फॉर लाइफ टाइम ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन। फीमेल में ये एबिलिटी, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, ओगोनियम वो एक ही साथ बन जाते हैं और तकरीबन 45 से 50 साल तक वो तमाम के तमाम खत्म हो जाते हैं। मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में ये स्पर्मेटोगोनियम का लेयर है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे माइटोसिस हो जाता है और माइटोसिस से दो और स्पर्मेटोगोनियम बन जाते हैं, और ये दो और स्पर्मेटोगोनियम जो बन जाते हैं इनमें से एक वापस जाकर जो गैप आया होता है उसको फिल कर देता है, और दैट्स व्हाई जिंदगी भर स्पर्मेटोगोनियम की तादाद कम नहीं होती। दैट्स व्हाई स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल इज अ लाइफ टाइम, और स्पर्मेटोगोनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो ये स्टेप मेक द मेल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म लाइफ टाइम। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट है 45, जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन मेल इज डिटरमाइंड बाय। जिया ऐसे ही आप देख लो, मेल फीमेल में फर्क हो सकता है। व्हाट एम आई, व्हाट और आप, लेकिन जिया अब कोई आपको सेल दे रहे और सेल में कहे कि इसमें मेल और फीमेल कौन सा होगा, तो क्रोमोसोम देखोगे, तो क्रोमोसोम में कौन से क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल रिप्रेजेंटेड बाय XY, फीमेल रिप्रेजेंटेड बाय, तो सेक्स क्रोमोसोम से डिटर्मिनेशन हो सकती है। 46, व्हाट इज द जनरेशन ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स? ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब होमोजाइगस। हाँ, तो जब होमोजाइगस, दो होमोजाइगस पेरेंट को आप क्रॉस करोगे, जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म आएगा उसको हम क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। हाँ, क्यों नहीं कह सकते? जिया आप ये बताओ, यू आर सिमिलर टू पेरेंट, सही है, तो आर पेरेंटल जनरेशन हो गए कि ऑफस्प्रिंग जनरेशन हो गए? यू आर द डॉटर और पेरेंट ऑफ योर पेरेंट्स, बताओ आप। यू आर द डॉटर, और डॉटर की लफ्ज फीलियल इस्तेमाल होता है, एफ फॉर डॉटर, तो डेट्स व्हाई पेरेंटल नहीं कह सकते कि हाँ कतख पले द मोर मोर इन बिया टिक दा, तो द मोर मोर नवाज बिया बताते हैं सारे पारा खैर बिया दा टिक दा। हाँ, अच्छा बेटा, कौन सा एमसीक्यूज था? हाँ, व्हाट वुड बी द खुश होगा ना 47, what would be the phenotype of F1 progeny produced by a cross between tall and dwarf true breeding plant? हाँ, नो, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, क्या आएगा? 100% क्या आएंगे? टाल आएंगे, तो क्या इसमें टाल है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 48, विद ग्रीन पॉट एज अ डोमिनेंट ट्रेट, ग्रीन पॉट आपको पता है ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। और विद कौन सा ट्रेट? विद येलो। हाँ, ओवर येलो पॉट्स, मतलब इसके लिए अगर मैं यूज करूंगा क्या? कैपिटल, चलो कैपिटल जी, और इसके लिए हाँ, अब क्या होगा? आगे क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल रिजल्ट इन ऑल प्रोजेनी हैविंग येलो पार्ट्स? अब आप ऐसा कुछ क्रॉस करो जिसमें तमाम के तमाम येलो पार्ट्स वाले पैदा हो जाए,
नजिया येलो हमारे पास रिसेसिव है, और रिसेसिव अगर 100% पैदा करना चाहते हो तो क्या करोगे, रिसेसिव को रिसेसिव के साथ क्रॉस करोगे, तो येलो विद येलो। हाँ, अगर ये होता तो इसमें 2-3 पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, होमोजाइगस येलो विद होमोजाइगस येलो, जो कि ऑप्शन सी। 49 द फैक्टर विच एक्सप्रेस इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रहा है और हेट्रोजाइगस में, तो वो कौन सा है, डोमिनेंट। हाँ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 50 कलर ब्लाइंडनेस इज एन डैश लिंक रिसेसिव ट्रेट, कलर ब्लाइंडनेस इज अ एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, तो ऑप्शन एक्स क्रोमोसोम। हाँ, सी। 51 द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कैपिटल टी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल टी क्रॉस करो, इसका जीनोटिपिक रेशियो अभी हम मालूम करेंगे, कुछ ही देर में आपको पता लग जाएगा। हाँ, तो अब ये देखो, इसका जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी ये कितने हैं 1, ये कितने हैं 2, और ये कितने हैं, तो 1 to 1। ऑप्शन कौन सा है, जी अल्तबे की ऑप्शन अगई बी कड़ी बिनो का, अगर की बी दस्ता से नंबर कम रागले उनो बियाजान ला दलता ऑप्शन ए गलत करे खबचिया की में उसने गलत लगाया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। उन्होंने बी लगाया है, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा ना हो आप वहां पे बी देख लो और यहाँ पे आकर कहो सर। हाँ, ये जो 3-1 है, अगर फिनोटिपिक रेशो होता तो फिर, लेकिन यहाँ पे कौन सा मांग रहे, जीनोटिपिक। 52 द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू आइदर ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड, इस F1 को अगर आप इसके साथ क्रॉस करें या इसके साथ, ये क्या होगा, लेकिन बे क्रॉस में अगर रिसेसिव के साथ क्रॉस करो तो टेस्ट क्रॉस, और अगर यहाँ पे क्रॉस करो आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का कोई फायदा, हाँ, टेस्ट क्रॉस के 2 फायदे हैं, जीनोटाइप मालूम कर सकते हैं और जीन लिंकेज में भी इसको यूज कर सकते हैं। 53rd एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ इज, मेंडल लॉ को कौन फॉलो नहीं करता इनमें से, लिंकेज, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। हाँ, 54 a cross between 2 tall plants result in the offspring having few dwarf plants, what would be the genotype of both the parents। देखो गोरे बचिया वैसे डी क्रॉस तो गोरे ये क्रॉस है, इस क्रॉस में देखो ड्वार्फ प्लांट पैदा हो रहे कि नहीं, और ये क्रॉस इसमें ऑप्शन बी है। ये बाकी जो दिए है इसमें ड्वार्फ प्लांट पैदा, इसमें ड्वार्फ प्लांट पैदा नहीं हो सकता। हाँ, लगा गोरा एक कैपिटल टी इसके साथ क्रॉस कर रो, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें नहीं हो, और ये दूसरे में तो वैसे भी बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है, तो दैट्स व्हाई ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, और ये कौन सा है, बी। 55 प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट आइड ड्रोसोफिला daughter by crossing homozygous white eyed female with red eye male, और एक सवर्ग क्रॉस हो कुकन खम probability of white eyed daughter by crossing homozygous white eyed female, homozygous white eyed female when crossed with red eye male। तो अब इसमें डॉटर अगर कौन सी पेयर हो जाए, व्हाइट आइट, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, एक्स आर और वाई, क्रॉस करो शाबाश, एक्स डब्ल्यू एक्स आर, एक्स डब्ल्यू एक्स आर, एक्स डब्ल्यू वाई, एक्स डब्ल्यू वाई, तो डॉटर बस ये इग्नोर करो, डॉटर में से यहाँ कितने आ रहे, व्हाइट आई कौन से आ रहे, ये व्हाइट आइड है कि ये व्हाइट आइड है, नन इज व्हाइट आइड, कोई भी व्हाइट आइड नहीं है, ये दोनों रेड आई होंगे, बिकॉज रेड इज डोमिनेंट ओवर, तो दैट्स व्हाई 0%। लेकिन अगर डॉटर ऑप्शन ना होता और क्या होता, सन, तो फिर 100% जवाब आ जाता, और अगर नहीं, ना डॉटर होता ना सन होता, चिल्ड्रन होता, तो तमाम चिल्ड्रन में फिर जवाब क्या आता, 50%। 56 dash pair of contrasting trait were studied by Mendel in pea plant, pea plant में 7 pair of contrasting trait, तो ऑप्शन क्या आएगा, 57 which of the following character was not choose by Mendel, तो कौन सा, हाँ, लोकेशन ऑफ पॉड, तो ऑप्शन कौन सा है, डी।
58 and a monohybrid cross between two heterozygous individual. Monohybrid cross between two heterozygous individual दारे हाँ ना टू हेट्रोजाइगस ठीक है ना और मोनोहाइब्रिड क्लास है. फिर क्या करे परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल नोराजा कर लेते हैं कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल डी कैपिटल टी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल होमोजाइगस होमोजाइगस तो कितना आएगा. और अगर होमोजाइगस डोमिनेंट हो उसने 25 होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस अगर होता इसी एक एमसीक्यू से 4 और एमसीक्यूज भी बन सकते. 59 which of the following crosses will give tall and dwarf plant and same proportion. तो कौन सा ऑप्शन है एक मिनट कर लेते हैं. एक है बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी ये ए ऑप्शन. इसमें तो तमाम के तमाम क्या आएंगे टाल आएंगे ये तो नहीं है. दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी नो ए बची आ रहा है यो कई शाबाश क्रॉस कर लो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी तो 50% वार 50% तो कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट. 60 कपल हैज 6 डॉटर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर हैविंग अ गर्ल नेक्स्ट टाइम. नो अगर 6 ना तो सोनरी 1000 डॉटर है तो फिर भी नेक्स्ट जो डॉटर पैदा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमेशा के लिए 50%. तो ऑप्शन क्या होगा बी. 61 मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट ऑन द बेसिस ऑफ विच क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर. 62 phenotypic and genotypic ratio is similar in case of इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या होता है सेम होता है. और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने याद रखना है क्या होता है देयर इज नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. 63 व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन द बोथ पेरेंट्स हैव ए बी ब्लड ग्रुप. राजई ची क्रॉस कुजुया खां क्रॉस के बगैर आई ए आई बी एक पेरेंट का दूसरे पेरेंट का भी आई ए आई बी क्रॉस करो शाबाश आई ए आई बी आई ए आई बी आई बी आई बी तो ए बी और ए बी है ऑप्शन ए बी और इसमें कोई ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द करेक्ट. जरा बल वालक पकलारो का मखा किसने किया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कंडीशन व्हेन प्लांट कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इज बे क्रॉस विद द डबल रिसेसिव पेरेंट. जो कहते ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन. असराज इधर तक क्रॉस को मता सुबह गो रही क्या आता है जी क्यों खबचिया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसको वो कह रहे कि क्रॉस कर लो डबल रिसेसिव मीन इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी. तो इसके लिए होगा स्मॉल आर और इसके लिए खबचिया. इससे कितने गैमीट्स बन सकते हैं बस है वो गैमीट्स यहां पे मैं देखो गोरे 1 2 3 इससे जो गैमीट बन सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और इससे एक ही गैमीट बन सकता है स्मॉल आर तो स्मॉल आर वाई बस उसे क्रॉस का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई. और देखो गोरेखा ये हमारे पास ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ये क्या आएगा राउंड येलो. ये क्या आएगा राउंड ग्रीन. ये क्या आएगा ग्रीन ग्रीन येलो. और ये क्या आएगा रिंकल्ड ग्रीन. जनावरों
ये क्या है? राउंड, हाँ एक मिनट, ये राउंड ग्रीन है। हाँ हाँ, और ये क्या है? शाबाश, रिंकल येलो आ रहे। हाँ उस देखो गोरी बचिया, राउंड येलो कितने आए हैं जरा देखो। फिनोटिपिक रेशो ये मालूम हो पहला, फिनोटिपिक रेशो। राउंड येलो कितने हैं? 1। राउंड ग्रीन कितने हैं? 1। रिंकल येलो कितने हैं? 1। और ये भी कितने हैं? 1। अब राउंड येलो का देखो जीनोटाइप एक ही है, ये जीनोटाइप कहीं और है, तो जीनोटाइप भी 1 है, ये भी A1 आ रहा है, ये भी 1 है, इसका कोई दूसरा है नहीं, ये भी 1 है, तो ये जीनोटिपिक रेशो और ये फिनोटिपिक रेशो तमाम 1-1 है। तो ये आप देखो उसमें, शाबाश, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1-1-1 रेशो ऑफ फिनोटाइप है ना जीनोटाइप। आसान हो गया। शावर की डी करो, शाबाश, माश। और ये क्रॉस किया था आपने, शाबाश। 65 genes located very close to one another on same chromosomes tend to be transmitted together। वो जीन जो के एक ही क्रोमोसोम पर हो, बहुत क्लोज, और हर एक क्रास में एक साथ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिंक जीन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 66 if linkage was known at the time of Mendel, then then which of the following law he would not have been able to explain? कौन सा एक्सप्लेन ना कर पाता? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहे कि देयर इज अ नो जीन लिंकेज। नेक्स्ट